जैविक अनुक्रम, अगला टॉपिक है हमारा जैविक अनुक्रम। गौर किया जाए, जैविक अनुक्रम, इसकी संकल्पना जो दिया था F.E. क्लेमेंट्स ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटिक सक्सेशन वाज गिवन बाय होम? F.E. क्लेमेंट्स। सीधे सिंपल याद रखिए, क्लेमेंट्स महोदय। डिफिनीशन क्या कह रहा है इसका कि इस्टेब्लिशमेंट या री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेजिटेशन या वेजिटेटिव कवर इन एन एरिया, किसी क्षेत्र विशेष में या किसी नए क्षेत्र विशेष में वनस्पतियों का पुनर्स्थापन। दोबारा वनस्पति अपने आप को कैसे पुनर्स्थापित कर रही, उस रीजन में कैसे ग्रो कर रही, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कहीं भूकंप आया, भूकंप आने के पश्चात कोई नया समुंदर से कोई नया आइलैंड निकल गया। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि समुद्र से कोई नया द्वीप निकल गया, ठीक है। अब इस नया द्वीप पे अभी कोई वनस्पति है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, वनस्पति होगा। मान लो कि कल को ये झील था, तालाब था, हम देख चुके हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है, अधिपोषण। कल को मान लो ये झील तालाब पूरी तरह से भर गया, ये भी कोई नया माल निकल गया, आपको नया मिट्टी मिल गया। समुद्र का तो कोई तटीय भाग है, ठीक है, समुद्र से ऊपर आ गया, जैसे मान लो तमिलनाडु का कुछ एरिया, मान लो काठियावाड़ का कुछ एरिया, समुद्र से क्या हो गया, वो एरिया ऊपर हो गया, उमज्जन हो गया, इमरजेंस हो गया। तो अब इस नए इलाके में वनस्पति कैसे ग्रो करेगी, कहां से आएगी वनस्पति? सोचो, कॉमन सेंस है। विंड लेके आएगा और हवा, पानी, पॉलन ग्रेन, इंसेक्ट, बर्ड, चिड़िया, चुड़ूंग, वही लेके आएगा ना, माइग्रेट करेगा। बात समझ रहे? कोई दिक्कत? आपको जान के आश्चर्य होगा, दुनिया में, इसको जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, कहीं ध्यान रखिएगा, पपाया ट्री होता है ना, पपीता, एक मेल पपीता ट्री उसके 20 किलोमीटर के रेंज में जितने भी फीमेल पपाया ट्री है उसको पॉलिनेट करता है। सबसे ज्यादा दुनिया में रेंज जो है पॉलिनेशन का पपाया ट्री का होता है, पपीता का। तो एक नर पपीता ट्री 20 किलोमीटर के रेंज में जितने भी मादा पपीता हैं उसको पॉलिनेट करता है। सोचो कितना बड़ा रेंज है, किसका? वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब एक तरह से पपीता का। कितनी है? अमूमन गांवों में लोग क्या करते हैं, काट देते हैं ना नर का, नहीं काटना चाहिए। नया इलाका, जो नया जमीन जो आपको मिल गई, नई भूमि, उसमें वनस्पतियां अपने आप को कैसे ग्रो करेंगी? तो उसका 5 गो स्टेज है, और स्टेज का नाम याद रखना। समझ में आया? कानपुर ऑलरेडी यहां वनस्पति है, पेड़ पौधा नजर आ रहा है, पक्का? इसमें भी कोई डाउट है क्या? तो अब अगर मान लीजिए कि यहां पे खुदा ना खास्ते जैसे पूरी लावा भर जाए, लावा इसके ऊपर छा जाए, बहुत जगह ऐसा दुनिया में होता है, तो पूरी वनस्पतियां क्या हो जाएंगी? दब जाएंगी। ऐसा इस यहां पे हुआ है महाराष्ट्र में, 2 बार लावा निकला है। एक बार, पहली बार निकला महाराष्ट्र में, लावा बिछ गया। अब उसके ऊपर प्लांट, एनिमल, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, मकान, दुकान, जानवर विकसित हो गया। अब फिर इसके ऊपर दोबारा आके लावा का संस्तर जमा हो गया। तो इन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लावा प्लांट एंड एनिमल लाइफ ट्रैप, तो उसको क्या बोलते हैं? डक्कन ट्रैप। तो क्या चीज ट्रैप हो गया? जीव जंतु, पेड़ पौधा। पहली बार लावा का संस्तर, फिर उसके ऊपर पेड़ पौधे, वस्तु, मकान, दुकान विकसित हो गया। अब दोबारा फिर से आके लावा ने उसके ऊपर फिर से उसके ऊपर चाप दिया, ठीक है? क्या नाम दे दिया? डेक्कन ट्रैप या डेक्कन सैंडविच, डेक्कन बर्गर, बोल सकते हैं ना? तो ये चीज है। मान लो कि कानपुर के ऊपर पूरा लावा बिछ जाए, तो कहां जाएगा सभी वनस्पति, पेड़ पौधा? समझ में? फिर से 2-4 हजार साल के बाद फिर से ग्रो करना शुरू करेगा, फिर से पेड़ पौधे जमना शुरू होंगे। समझ में है?